एक्सक्यूज़ मी, हाय, हेलो। कैसे हो आप? फाइन, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ बैठना है मुझे, बैठ जाऊँ क्या? यस सर। थैंक यू। और कैसे हो आप? तो आपने पूछा? अच्छा, मैंने पूछ लिया क्या? अच्छा, फिर से पूछ रही हूँ। एक बार और जवाब दे दोगे तो क्या हो जाएगा? एक बार और जवाब दे दो। कैसे हो आप? फाइन। अच्छे हो? अच्छा, घर से खाना नहीं खाया क्या? बहुत स्लो साउंड कर रहे हो। खाना नहीं खाया सुबह से? हाँ शायद नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? अब खा लो। मन नहीं था। मन नहीं था? नहीं। क्यों? खाने से भी नाराज़गी है क्या आपकी? हाँ? हाँ। हाँ, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप ऐसी बात करते हो क्या सबसे? नहीं। नहीं। आप जैसे लोगों के साथ बात करता हूँ, आप टाइम वेस्ट करना। आप जैसे लोगों का मतलब क्या होता है? मैं कैसी हूँ? मेरे 2 सींग लगे हैं, पूँछ भी है क्या मेरे? क्या हो गया है मुझे कि आप जैसे लोगों से ऐसे ही बात करता हूँ? मतलब एक बात बताओ, आप इधर किस लिए आए थे अभी बैठने ना? तब इतना बोल क्यों रहे हो? क्यों, आपको बोलना पसंद नहीं है? नहीं बिल्कुल, मुझे कम बोलने वाले लोग पसंद हो जाते हैं। क्यों आपको कम लोग बोलने वाले? आपको मेरे बोलने से आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आपको मैंने कब बोला कि आप मुझे तो पसंद करो? आके बोलो ना यार, आप यहीं आके बोल रहे हो। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है अगर मैं यहाँ आके बोल रही हूँ? वो तो मेरी मर्जी ना, मैं कहीं भी आके बोलूँ या फिर मैं कुछ भी करूँ। अब तुम थोड़ी ना बताओगे मुझे कि मैं कहाँ जाके मुझे बोलना है। अच्छा हो गया है आपको? क्यों, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर आप ऐसे सबसे बात करते हो तो घर में पीटते नहीं है लोग आपको? नहीं। नहीं पीटते हैं? नहीं। हाँ, मुझे लगता है बिगड़ैल बच्चे हो घर के, लाइक ना, थोड़े बच्चे होते हैं उसको बोलते नहीं है घर वाले कुछ। हो गया आपका? थैंक यू। नहीं हुआ मेरा अभी। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। क्या हो गया है वैसे, बताओगे तब तो? क्यों बताऊँ मैं आपको यार? जब से देख रहे हो सब बोले जा रहे हो, क्या बताऊँ मैं आपको? क्यों बताऊँ? अच्छा देखो, मैं बोल इसलिए रही हूँ, ठीक है, आपको मेरा मे भी मेरा बोलना आपको नहीं पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ना देखो, मैं बहुत देर से यहाँ पे आई थी और मैंने ना आपको बहुत देर से देखा, आप यहीं पे ऐसे ही बैठे हो। किसी का इंतज़ार कर रहे हो? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, आप कसम खा के आए हो घर से कि आपको ज़्यादा नहीं बोलना? हाँ, नहीं, ओ क्यों, कैसे, यही सिर्फ बोलते हो क्या आप? यार पता है अपना, मेरा बहुत हाँ। ना बहुत इरिटेट कर रहे हो यार आप। इरिटेट हो रहे हो आप? जी। क्यों, आप यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि आप डिस्टर्ब हो गए हो और इरिटेट हो रहे हो? इरिटेट तो आप पहले से लग रहे हो ना, मैं कब कर रही हूँ आपको? मैंने किया क्या? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप शुरू से इतना बोलते हो? हाँ, मुझे सब बोलते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ यार, सीरियसली सब बोलते हैं। आपको भी लगा? हाँ। थैंक यू, फिर तो आपने सही पहचाना मुझे, सच में मैं बहुत बोलती हूँ। मुझे नहीं पहचाना, आप जाइए प्लीज़। अच्छा, मैं आपको क्यों ही पहचानूंगी? आप कोई हो क्या? आपने अपनी पहचान बनाई है क्या कि मैं आपको पहचानूंगी? वो तो देखो पहले। अच्छा रोहित, एक बार देखोगे इधर? क्यों? एक बार देखो तो सही। नहीं। एक बार देखो। क्या है ना कि तुम किसी भी वजह से परेशान हो, ठीक है? हो ना परेशान कि नहीं हो? हो? यार हाँ हूँ। हो तो क्या हो गया है? सर क्या हो गया आपको? बता एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप क्या क्या कर सकते हो? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मे बी मैं कुछ कर भी सकती हूँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है, वही पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। आप बताना ही नहीं चाह रहे हो। मुझे नहीं बताना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बताना है। आपको नहीं जाना, मतलब नहीं बताना है? नहीं। देखो, मैंने इतनी देर आपसे बात करी, ये तो मेरा वेस्ट हो जाएगा ना कि मैंने आपके पास बात भी किया और आपने मुझे बताया भी नहीं, और मेरे को ऐसे ही बिना जाने जाना पड़ रहा है। तो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला था आपको मेरे पास आओ, मेरे से बात करो, मुझे कुछ पूछो, मैंने बोला था आपको? नहीं, आपने नहीं बोला था। अगर अगला आदमी आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे से बात करो। अगर मेरे पास कोई आके मेरे से बात करेगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूँगी। मैं ऐसे थोड़ी ना एटीट्यूड आखिर है किस बात का इतना भाई? किस बात का? शुरू से मुझे थैंक यू। शुरू से ही है, बेफालतू के बहुत सारे लोगों को एटीट्यूड होता है ना? मुझे बचपन से। अच्छा, तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम्हें मुबारक। फिर तो मैं चाहती हूँ, तुम्हें बताना ही नहीं है, तुम्हें बात ही नहीं करना है, तो मैं क्यों ही रुकूँ, है कि नहीं? मेरे को अपना भी टाइम ना कहीं और अच्छी जगह लगाना चाहिए। जब आपको वैसे ना, जो आपका एटीट्यूड है सीरियसली बहुत फालतू का है। थैंक यू। जाऊँ ना मैं? नहीं बता रहे हो ना आप? यार क्या बताऊँ मैं आपको? आप बताओ यार, क्या बताऊँ? मैं हूँ परेशान, सही बोला आपने यार। तो किस वजह से परेशान हो? मैं यही बातें ना पूछ रही हूँ, किस वजह से परेशान हो? क्या हो गया है? किस वजह से परेशान हो? कुछ हुआ है तो वो बता दो। पूछ रही हूँ, इतने प्यार से पूछ रही हूँ। परेशान मत हो, पहले परेशान मत हो। क्या हो गया? किस वजह से परेशान हो? यार मेरा पेपर छूट गया है। क्या हो गया? मेरा पेपर था, मैं पेपर नहीं दे पाया, मेरा पेपर छूट गया है। आपका पेपर छूट गया? गवर्नमेंट जॉब का पेपर था। गवर्नमेंट जॉब की थी? Yes. तो
तो आप इस वजह से परेशान हो। तो आप मुझे मेरे से बताओ, अपना गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहे थे? वो तो आपकी देखो उसमें मेरा कहीं से भी कोई रोल नहीं था कि आपका एग्ज़ाम छूट गया, लेकिन आप फिर भी इतना परेशान हो। तो यार पता है मैं परेशान हूँ, पर आप ऐसे आगे इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तेज बोल रहे हो, मुझे वैसे मैं अकेला अच्छा, मैं तेज़ तेज़ नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली ना मेरी आवाज़ ही ऐसी है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अब मेरी आवाज़ में कुछ कांटे वाटे लगे, चुभ रहे हैं आपको? अच्छा रोहित, चलो ये बताओ किस चीज़, मतलब कैसा पेपर था जो छूट गया आपका? क्यों छूट गया? आप टाइम से पहुँचे नहीं वहाँ क्या? टाइम से पहुँचे नहीं थे क्या वहाँ पे आप? हाँ, हाँ बस यही कुछ था ऐसा। क्या हो गया था? आप क्यों नहीं पहुँच पाए टाइम से? क्या क्या बताऊँ यार मैं अब आपको, मेरे कुछ समझ नहीं आया क्या बताऊँ मैं अब आपको। पूछ रही हूँ ना, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप टाइम से वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? आप लेट निकले थे क्या घर से कि आप वहाँ पहुँच नहीं पाए? लेट नहीं, मैंने उसका एड्रेस गलत देख लिया था उस पेपर का। अच्छा, पेपर का एड्रेस गलत देख लिया था, तो अब कुछ हो नहीं सकता? जैसे आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है क्या? आपको पता है गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट में एक ही बार चांस देते हैं लोग। हाँ, तो फिर आपका ये बताओ, आपने कैसे एड्रेस सही नहीं देखा, वो बताओ। यार उसमें लिखा था कौसाम्बी, ठीक है। हाँ। तो कौसाम्बी दिल्ली में भी है और ये लखनऊ में भी है। हाँ। तो मैंने कौसाम्बी देख के मैंने ये नहीं देखा कि आगे लखनऊ की नहीं, कि मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की थी, पूरे साल तैयारी की थी। मेरे घर वाले ही मेरे पे पूरे निर्भर थे इसके लिए कि हाँ मेरा बेटा करके दिखाएगा, और मैं खुद इस पर था कि हाँ मैं कर सकता हूँ पूरा, मैं पूरा रेडी था यार। मैंने इस चीज़ एक्साइटेड में पूरा एड्रेस नहीं देखा, इसलिए परेशान हूँ मैं। 2 कौसाम्बी है, एक लखनऊ में एक दिल्ली में। तो मैंने उस पर कौसाम्बी देख लिया, मैंने सोचा दिल्ली में ही होगा, कि मैं दिल्ली से भरा था, मुझे क्या पता उसका सेंटर लखनऊ पड़ेगा, तो चिकन में नहीं पहुंच पाया। पता हो तो मैं कल ही निकलता यहाँ से। तो आप इस वजह से परेशान हो कि आपका एग्ज़ाम छूट गया? हाँ। देखो रोहित, मेरी बात सुनो। देखो, मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगा के रहते हो कि आपके साथ ऐसा हो। बात नहीं है, मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की थी यार। यही क्या मतलब, मेरे पापा घर वालों ने भी इसके लिए, उनको ही पता था कि हाँ मेरा बेटा कर देगा, मेरा बेटा करके दिखा देगा ये। मैंने पूरे साल यार इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो गया। 1 मिनट में सोचा नहीं था कभी यार कि ऐसा होगा यार पेपर। देखो अभी ना रोहित, मेरी बात सुनो ना। अब सुनोगे मेरी बात तो मैं बोलूँ? बोलो। देखो, क्या है ना कि आप किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगा लेते हो, ठीक है ना, कि आपके साथ ये होगा, तब ज़्यादा बुरा लगता है चीज़ें। जब आपको बहुत ज़्यादा तब बुरा लगता है ना कि जब आप उस चीज़ों से ना बहुत उम्मीद लगा लेते हो और वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती है ना। क्योंकि देखो, आप जो सोचते हो हमेशा वो नहीं होता है। ठीक क्या होता है ना, हमेशा वो चीज़ें होती है आपके साथ, है ना, जो डिसाइडेड होता है पहले से, जो डेस्टिनी में होता है, वो चीज़ें होती है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मे बी मैं अभी ना कुछ और सोच रही हूँ और मैं घर जाऊँ तो मेरे साथ कुछ और चीज़ें हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने सोचा है वो चीज़ें नहीं होगी मेरे साथ, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? अब आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या सोच रहे हो, क्या करोगे आप? मैं सोच रहा था कैसे जाऊँगा, किस मुंह से घर जाऊँगा, मैं किस मुंह से अपने घर वालों को बोलूँगा कि मैं नहीं दे पाया पेपर, क्या बोलूँगा मैं उनको? देखो, अगर आप समझाओगे ना उन्हें तो वो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ना आपने जानबूझ के नहीं करी है। आपने खुद भी उस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे और आपने जानबूझ के, आपसे नहीं हुआ है ये चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग आपको ज़्यादा कुछ बोलेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर बोलते हैं तो आप उनको समझाना, फैमिली वाले हैं यार, वो बोलेंगे। हर छोटी चीज़ में वो बोलते हैं घर वाले। देखो, आपके घर वाले या मेरे घर वाले भी, अगर मैं उनको चीज़ें समझाऊंगी ना तो मे बी वो इस हिसाब से नहीं समझेंगे जो मेरे हिसाब से समझ रहे हैं, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा बट वो समझेंगे। लेकिन इस बात से आपको परेशान नहीं होना है। और आप ऐसे ना, क्या पता ना कि जब आप मुश्किल वक्त में होते हो ना तभी आपका रियल फेस सामने आता है ना। मे बी आप अग्रेसिव नेचर के नहीं होंगे, फिर भी मैं आपके पास आई थी तो आप कितने अग्रेसिव हो रहे थे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा और वर्क करना है। आपको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो। यार बोलना में बहुत बार, बोलने में बहुत आसान होता है, करने में बहुत वो होता है, पता है आपको। आपने तो बोलते बस कि ये होगा। अब मैं समझ गई कि बोल, मैं समझाऊंगा, मैं कैसे जाऊँ यार, मैं कैसे बोलूँगा घर वालों को, क्या बोलूँगा कि जिसके लिए आपने पापा सोचा था वो नहीं हो पाई, ये बोलूँगा? पापा जिसके लिए मैं बहुत रेडी था वो नहीं कर पाई, ये बोलूँगा? क्या बोलूँगा यार मैं? किस मुँह से घर वालों के पास जाऊँगा दोबारा? और वो मुझे क्या बोलेंगे मेरे को कि तूने इतना बड़ा, तूने ये देखा नहीं, इतनी छोटी सी लापरवाही कैसे कर दिया मैंने यार? मैं ये सोच रहा हूँ बार बार। हो जाती है लापरवाही, जब होनी होती है ना तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ना इस बात से आपको परेशान नहीं होना है।
देखो रोहित, मैं आपको ना शायद जितना समझाती रहूँगी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे समझने के लिए। चीज़ें अब हो गई है, आप देखो चीज़ें ना हो गई है, मेरे साथ भी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे ना बंद नहीं हो जाते हो, आप वहाँ फिर से स्टार्ट करते हो ना अपना लाइफ। तो आपको भी ना वही चीज़ें करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम छूट गए हैं और आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। और आपको ना एक बार घर पे इस बात पे आज नहीं समझेंगे लेकिन कल समझ जाएंगे, वो तो आपको समझाना चाहिए घर पे। आप ट्राई करो, वो आज नहीं समझेंगे, हो सकता है आज उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनकी भी उम्मीद टूटी है ना, लेकिन कल उनको ज़रूर समझ में आएगा। तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है? ट्राई करोगे ना आप घर पे जाके समझाने की, है कि नहीं? करना ही चाहिए। गर्मी बहुत हो रही है, लस्सी पियोगे साथ में? हाँ, नहीं पीना है? देख लो, बहुत आप अगर पियोगे तो मैं भी पी लूँगी, नहीं तो मैं भी नहीं पीऊँगी। गर्मी बहुत हो रही है ना। आप सुबह से एग्ज़ाम के लिए निकले होंगे तो सुबह से ब्रेकफास्ट करके निकले होंगे, लंच वंच भी नहीं किया होगा। लस्सी पियोगे आपको भी अच्छा लगेगा और इसी बहाने मैं भी पी लूँगी। अकेले मैं भी नहीं जाऊँगी पीने। देख लो, अपने लिए नहीं कम से कम मेरे लिए ही पी लो, और क्या बोलूँ। चले? सॉरी, वैसे मैंने अपना नाम पूछा, अपना नाम क्या है बेटी से? श्यामा। नाइस नेम सोना, एंड थैंक यू समा मुझे समझाने के लिए इतना। कोई बात नहीं, आप हो जाता है कभी कभी ना, चीज़ें इस हिसाब से हो जाती है कि आप नहीं समझ पाते हो, बट चलो मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका एक दूसरा फेस भी है। चलो समझते हैं। चले, आ जाओ। और लस्सी कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, ये बाहर ही बहुत अच्छा काउंटर है उनका ना, जैन सिकंजी वाले जो होते हैं ना, उनके ही एक स्टॉल लस्सी का भी लगा है, तो बहुत अच्छे हैं वो। वैसे आप रोज लस्सी के? हाँ, और क्या, ऑब्वियसली